हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से अफ्रेड ऑफ डार्क या नाइक्टोफोबिया का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। इसका मतलब होता है कि अंधेरे से डर लगना, चाहे वो दिन में हो या रात में हो। मोस्टली तो रात में ही होता है, अंधेरे का कमरे में, अंधेरे में सोने में या फिर कहीं अंधेरी जगह जा रहे हैं तो दिमाग में, ब्रेन में अलग अलग ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं या ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिसकी वजह से डर लग करके आप जाग जाते हैं या फिर सो नहीं पाते हैं। मोस्टली तो बच्चों में होता है मगर ये बड़ों में भी होता है। अब जब किसी को डर लगता है ना, फेयर फोबिया इस तरह से कह लीजिए या फिर एफ्रेड ऑफ डार्क कह लीजिए, यानी अंधेरे से डर लगना। हिंदी में तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि डर लगना अंधेरे से, ठीक है। तो लोग अंधेरे कमरे में सो नहीं पाते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे हों, क्योंकि कभी कभी ये बड़े होने तक भी ये इस तरह का डर दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। वो लोग अकेले रह भी नहीं पाते, मतलब अकेले कमरे में अंधेरे में सो नहीं पाते। इन द सेंस अकेले इस तरह का मतलब होता है या तो उनको पेरेंट्स के साथ सोना होता है या कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए, भाई बहन इस तरह से होना चाहिए, तभी वो सो पाते हैं, नहीं तो नहीं सो पाते हैं, ठीक है। अब डर किसी को लगता है तो कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि यही डर क्या होता है आगे जाके आपके ब्रेन में इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब डर लगता रहेगा तो डर लगने का जो रीज़न होता है, बचपन में कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, क्योंकि बचपन में तो बच्चों को पता नहीं होता, वो तो जब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगती है तब उन लोगों को दिमाग में आता है ये भी कुछ है वो भी कुछ है, ठीक है। फिर बड़े होने तक हो जाता है। अब स्टार्टिंग कैसे होती है, अगर आपकी किडनी, ये ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, सारे डर ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी किडनी और यूरिनी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी वीक है या किडनी की ग्रोथ चाइल्डहुड में अच्छे से नहीं हो रही है, तब आपको इस तरह का डर लगेगा। अब अलग अलग ऑर्गन अलग अलग डर के लिए रिलेटेड होते हैं, या तो लीवर भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है, ठीक है। अब रात के अंधेरे में डर लग रहा है तो इसका भी एक्यूप्रेशनल सॉल्यूशन है, ट्रीटमेंट है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ट्रीटमेंट इसका पता होना चाहिए कि लोगों को इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, वो भी एक्यूप्रेशर से। वरना क्या होता है कि लोगों को इतना डर लगता है कि रात को सो नहीं पाते, फिर सुबह में क्या होता है वो कंसंट्रेट माइंड नहीं हो रहता, फिर उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई होती है, जागे होते हैं, फिर वो काम पे ध्यान नहीं लग पाता है। बच्चे होते हैं तो बच्चों को स्टडी में ध्यान नहीं लग पाता, फिर वो स्कूल जाने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं, ये सब चीज़ें होती है। अब या फिर वो बहाने ऐसे ढूंढते हैं कि पेट में दर्द है, ये वो बीमारी का बहाने ढूंढ लेते हैं, फिर वो थोड़े थोड़े समझने लगते हैं कि ये बहाना करेंगे तो थोड़ा उनको क्या होगा, इससे वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी को डर लगता है अंधेरे से, क्योंकि भूत वूत ये वो इस तरह की बातें दिमाग में बैठ चुकी होती है, अंधेरे में ये होता है वो होता है, चाहे कुछ भी नहीं है, तो जब दिमाग में बैठ चुकी होती है तो वो इमेजेस दिमाग में बन रही होती है, फिर उसकी वजह से डर लग रहा होता है। अब डर लगने की वजह से ऑर्गन वीक होने लगता है, कभी कभी जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होने लगती है, ठीक है। या ऐसा होता है ब्लड की सर्कुलेशन सही से प्रॉपर नहीं हो पाती है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर सिर दर्द होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है। तो एक चीज़ की वजह से दूसरी बीमारियाँ डेवलप होने लगती है, ठीक है। अब देखिए फियर फ्रॉम डार्क कह लीजिए, एफ्रेड ऑफ डार्क कह लीजिए, या नाइक्टोफोबिया कह लीजिए। नाइक्टोफोबिया का नाइक्टो का मतलब होता है नाइट, रात में, तो ये फोबिया मतलब डर, तो रात का डर, ठीक है, रात के अंधेरे का डर, रात मतलब रात के अंधेरे का डर। फुल लाइट है तो कोई बात नहीं है, वो लाइट में सो जाएंगे या डिम लाइट में भी सो जाएंगे, मगर बिल्कुल अंधेरे कपड़े में या तो सो नहीं पाएंगे या फिर उस कमरे में जा ही नहीं पाते हैं। तो देखिए अब इसके लिए मैं सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, बहुत इजी ट्रीटमेंट है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑर्गन आपका डिस्टर्ब है, डिटेक्ट हो चुका है, तो ध्यान जाना चाहिए वो ऑर्गन की वजह से हो रहा है, तो ऑर्गन के लिए पॉइंट अलग से ऐड ऑन कराई जाएगी कि ऑर्गन कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फिलर टेप है, फिर उसे टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेश में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है, जब तक मैग्नेट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप यूज़ कर लीजिए मेथी दाना। मेथी दाना ये वही है जो खाए जाते हैं, तड़के में यूज़ करते हैं, छौके में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
मतलब कुछ नहीं से थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बाकी ये है कि आप मैग्नेट का अरेंजमेंट कर लीजिए, फिर मैग्नेट जो है बहुत इफेक्टिव है, एडवांस लेवल पर वर्क करते हैं। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ मैं TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो मेथी दाना लगेगा या फिर बॉल मैग्नेट लगेगी। कलर नहीं लगाइएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, क्योंकि हर डिजीज़ हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट का अलग अलग कलर होता है। अब जिन्होंने कलर लगाया तो उसके ऊपर मेथी दाना या मैग्नेट नहीं अप्लाई करिएगा, एक बार में एक ही मेथड यूज़ होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के यहाँ पे जो अगर लोग मेथी दाना लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मेथी दाने वालों को डेली नया सीड्स लगाना होता है, और बॉल मैग्नेट वाले को लाइफ टाइम रियूजेबल होती है, तो गीला होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेथी दाना गीला होने से ख़राब हो जाता है, फूल जाता है, इसलिए उसे चेंज करना पड़ता है, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में मिड में जो मेरिडियन चल रही होती है ये हमारी चलती है पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम की जो मिड में पॉइंट अपर जॉइंट पर आएगा इसको कहते हैं पेरिकार्डियम का 7, T7, पेरिकार्डियम का 7, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ किडनी का, तो मिडिल जॉइंट पे पॉइंट आ जाएगा रिंग फिंगर की तरफ किडनी का 10 पॉइंट। और फिर देखिए एक पॉइंट आता है थंब में टिप पे ही जो स्किन एंड होती है नेल के पास, या फिर बिल्कुल मिड में पॉइंट आता है सेंटर में, इसको कहते हैं GB का 20। तो ये देखिए गवर्निंग मसल का 20वां। तो टोटल 3 पॉइंट है। अगर अफ्रेड ऑफ डार्क है यानी ये आपके इस तरह का फोबिया है, फियर है, तो इस कंडीशन में इन तीनों पॉइंटों को सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बॉल मैग्नेट पेपर टिप में से येलो विजिबल होनी चाहिए। ये देखिए विजिबिलिटी येलो की है, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो एक पॉइंट मैं आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, और दोनों हाथों में लगेंगे तो टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे। ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, देखिएगा। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं कराया, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बॉल मैग्नेट है वो बॉल मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है मेथी दाना लगा लीजिए। और मेथी दाना जब लगाते तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा, बॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, या फिर रात में लगाइए और सो जाइए, ठीक है।